आपको भाई नगरपालिका परिषद नीमच की आज 18 नवंबर को दूसरी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। हंगामे के बीच ओएस ने प्रस्ताव पढ़े और सभी 55 प्रस्तावों को बहुमत से पास किया। कांग्रेस पार्षदों ने सीएमओ और नगरपालिका ट्रस्ट के हाथों से माइक भी ले लिया। इसके बाद कांग्रेसी पार्षदों ने नपाध्यक्ष की आसंदी तक पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। नगरपालिका परिषद की ये बैठक मात्र कांग्रेस भाजपा पार्षदों के हंगामे के बीच महज 15 मिनट में ही समाप्त हो गई। बैठक की शुरुआत के साथ ही कांग्रेसी पार्षदों ने जमीन नहीं बेचने देंगे सहित पानी और अन्य समस्याओं को लेकर जोरदार हंगामा किया। पार्षदों के इस हंगामे के बीच भी ओएस लगातार प्रस्तावों को पढ़ते रहे और पास करते रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्षद कविता मोनोलॉग्स, योगेश प्रजापति, लप्पू आपा, सुमित्रा पोरवाल सहित अन्य बैरिकेडिंग कूद कर आसंदी तक पहुंचे और अपनी बात रखने की कोशिश करते रहे, किंतु इनकी एक न सुनी गई। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, नगरपालिका सीएमओ गरिमा पाटीदार से तीखी बहस करते हुए विरोध दर्ज कराया गया। प्रस्ताव पढ़ने के तुरंत बाद नगरपालिका अध्यक्ष और सीएम बैठक से बाहर निकल गए। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष, सीएमओ और अन्य बाहर निकले तो कांग्रेसी पार्षदों ने हाथों में तख्तियां लेकर सीएमओ की गाड़ी का घेराव कर दिया। जब सीएमओ गाड़ी से बाहर नहीं आई तो पार्षद जमीन पर बैठ गए और रास्ता रोक लिया। इस पर सीएमओ बाहर निकली और पार्षदों की बात सुनी, तब जाकर पार्षद शांत हुए। तो पारित कर दिए गए हैं सारे प्रस्ताव, विकास के शहर के प्रस्ताव जो पास कर दिए गए हैं। भाजपा ने बहुमत से प्रस्ताव पास किए। इसमें भाजपा कार्यालय का भी एक प्रस्ताव है जिसको लेकर के काफी विवादित मामला चल रहा है और कांग्रेस के पार्षद बराबर विरोध करते आ रहे हैं। जी, नियमानुसार विधिवत ही जगह आवंटित की जाएगी और जहाँ पर जगह 60 नंबर में मांगी गई है वहाँ पर जो भी प्रयोजन के अलावा रिक्त भूमि होगी, काफ़ी बड़ी भूमि है, तो जो एक हिस्सा मांगा जा रहा है वो विधिवत होगा और वो आवंटन भी शासन स्तर पर किया जाएगा। राज्य के पास में एक और पहले से ही कार्यालय को लेकर के और उसमें भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने भी कुछ बयान दिए थे। जी, वहाँ पर टेक्निकल इश्यूज की वजह से भवन नहीं है, निर्माण नहीं है, तो एक भवन की आवश्यकता, कार्यालय की आवश्यकता रहती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। नीमच में उसके लिए एक भवन नहीं है, कार्यालय नहीं है, उसकी डिमांड भी हमने विधिवत नियम अनुसार कर रहे हैं और उसके लिए एक छोटा हिस्सा मांगा जा रहा है। वो बड़ी भूमि में से छोटा हिस्सा अगर आवंटित किया जाएगा वो भी परिषद के और शासन स्तर के अनुमति की बात है। टेक्निकल इशू बता रहे हो, लेकिन विधायक जी वहाँ भूमि पूजन कर चुके हैं भाजपा कार्यालय। देखिए, अभी जब भवन वहाँ पर नहीं है तो एक भवन की आवश्यकता है। भूमि पूजन हो चुका है, भवन वहाँ नहीं है, भवन की आवश्यकता है। देखा गया कुछ पार्षद जाली को चढ़कर किस तरह से संविधान के नियमों को ताक पर रख के वहाँ किस तरह से उल्लंघन करते, क्या कहना है? वो उनके बारे में तो आप भी देख रहे हैं कि गरिमा जो थी सदन की वो बनाई रखी जानी चाहिए थी, जो नहीं बनाई गई। ये बड़ा ही दुखद बात है कि विपक्ष जो होता है वो शहर के हितों के लिए बोलता है लेकिन वो लड़ाई झगड़े नहीं करता। हम सुनना चाहते थे, हम चाहते हैं कि हम उनकी बात सुन के और अच्छे डिसीजन लें शहर हित के लिए, नीमच के लिए। शहर में 2 दिन पानी की व्यवस्था की जा रही है। ये समझना सबके लिए ज़रूरी है कि समस्या पानी की नहीं है, पानी पूरा है, पर चूँकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए रहता है। इसी वक्त पिछले साल, उसके पिछले साल और उसके पिछले साल भी नवंबर माह में पानी की समस्या वोल्टेज के कारण आती है। हमने ट्रांसफार्मर इसी परिषद में पास किया है अभी आप लोगों के सामने। जैसे ही समस्या आई 15 दिन के अंदर अंदर मैं 2 बार हरियाणा जा चुकी हूँ। समस्या समझ के हमने ट्रांसफार्मर 26 लाख की लागत का है, हमने वो ऑर्डर कर दिया है ताकि आने वाले सालों में, इन्हीं महीनों में सिंचाई जब होती है कभी भी समस्या नहीं। प्रस्ताव पास कर दिए गए सारे बहुमत से, सारे प्रस्ताव भाजपा के बहुमत से पास। हंगामा तो नगरपालिका में हुआ ही नहीं। नगरपालिका के इतिहास में देश की आज़ादी के बाद में पहली डरपोक नगरपालिका अध्यक्ष हमने पहली बार देखी, जो भू माफियाओं के इशारों पर चल रही थी। ये तो सबको मालूम था, लेकिन आज का जो दृश्य देखा गया वो नीमच के इतिहास में न तो कभी पहले हुआ है और इनके रहते ही हो सकता है, इसके बाद में कभी नहीं होगा। आप देखिए कि नगरपालिका की जो 12:30 बजे का टाइम था, 1:05 पे नगरपालिका चालू हुई। नगरपालिका चालू होने पर पहला प्रस्ताव पढ़ने पर हमने जब हमारा आवेदन देना चाहा कि पहले प्रस्ताव पढ़ रहे हो आप, तो ये विसंगति इस पर देख लीजिए। जितने में तो उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष और उनका पीठासीन मतलब ओएस ने कह दिया पहला नंबर पास,
दूसरा नंबर पास, तीसरा नंबर पास। जब हम इस बात का विरोध नीचे करते रहे तो हमारी बात नहीं सुनी गई। हमें बताया गया कि बस वो पास कर रहे, जबकि पीछे पार्षदों को भी समझ में नहीं आ रहा था। आप देखिए कि हमें अंदर जाके बोलना पड़ा कि परिषद के अंदर पार्षद जो है जनप्रतिनिधि है, तो 40 वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बात को सुनना आपका नैतिक दायित्व बनता है और सब शहर विकास की बात करते हैं यहाँ पर। और इससे पहले भी शहर विकास इसी तरह हुआ है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष जो है, डरपोक नगरपालिका अध्यक्ष, उनके ससुर जी ने जाने कौन सा उनको पाठ पढ़ाया कि वो अंदर आकर और सिर्फ पास की रट लगवाई और 10 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो गई। पीछे पार्षद के अंदर 7 पार्षद जो है सिर्फ पास करते रहे, बाकी पार्षदों को समझ में नहीं आया। अगर उनके पास इसका रिकॉर्ड हो बहुमत का कि वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हुई हो कि बहुमत हुआ है, तो हम आज ही पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगे। इस तरह का झूठ का तांडव आपने सामने देखा। सीएमओ नगरपालिका अध्यक्ष के दबाव में है, भाजपा के दबाव में है। भाजपा के लोग ने आज भी सीधा लोकतंत्र खत्म कर दिया है। और आपके सामने देखिए कि किस तरह से जमीनों का खेल इसमें था, किस तरह से दैनिक वेतनभोगियों के नाम से इन्होंने भाजपा के लोगों को रख रखा है। उस पर चर्चा करना चाहिए। लोकायुक्त की जांच चल रही है। एक प्लाट नंबर 226 जो है संतोष चोपड़ा जी के रिश्तेदार का प्लाट है, उसको इन्होंने एमओएस का उल्लंघन और सब चीज़ लिखी है। आवासीय जगह को इसने व्यवसायिक में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने कंसल्टेंसी के नाम से करोड़ों, शहर में 1000 करोड़ की ज़मीन है और सारी ज़मीनों की कंसल्टेंसी के नाम से लेके आ गए और कंसल्टेंसी के नाम से इन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। सारा नियम विरुद्ध कार्य हुआ है। इस बात का हमने विरोध नगरपालिका अध्यक्ष के सामने किया और नगरपालिका अध्यक्ष परिषद छोड़ के भाग गई। उसके बाद हमने सीएमओ घेरा तो सीएमओ के सामने जवाब देना नहीं बना। उनका एक ही जवाब था कि अध्यक्ष जी से बात करना पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे सीएमओ को नगरपालिका से ट्रांसफर करा के चला जाना चाहिए, जिसको अपने नैतिक दायित्व तो नहीं मालूम है कि किस तरह से नगरपालिका चलाई जाती है। आप नगरपालिका परिषद के सचिव के श्रेणी में आते हैं, लेकिन आपको इस तरह दबाव में लगा। ये सीधा सरासर हनन है और कांग्रेस पार्षदों का नहीं, पूरे शहर का लोकतंत्र का हत्या करी है। और हम इसके खिलाफ भी जो है आगे याचिका भी लगाएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। और इस तरह आज तो हो गया, अगली बार जो है हमारा इसका रुख बहुत अलग रहेगा। इसकी जालियाँ भी तोड़नी पड़े तो हम तोड़ेंगे, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को इस तरह मीटिंग जो है तांडव की तरह नहीं चलाने देंगे। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।